हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब भाई अपना टॉपिक रिज्यूम करते हैं कि मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन प्लेन कि एक्सेलरेशन क्या होगा इन ए सिंपल प्लेन। सपोज करता हूं कि मैं एक प्लेन मान लेता हूं एक्स वाई प्लेन में। क्या मान लेता हूं? एक एक्स वाई प्लेन मान लेता हूं। दैट इज ये एक्स एक्सिस हो गया, दैट इज ये क्या हो गया वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, ये ओरिजिन मान लिया। यहाँ से दो ऑब्जेक्ट हमने मान के चले थे दैट दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस वन इज द पॉइंट बी। क्लियर है भाई? अब यहां से ये तो अगर मैं आपके पास बात करूं तो पोजीशन वेक्टर जो हमने माना था दैट इज r1। अर्लियर वीडियोस में क्या था, इसको किया दैट इज ये आपके पास आया पोजीशन वेक्टर जिसको मैंने माना यहाँ पे क्या r2। और ये आपके पास एक आया डिस्प्लेसमेंट जिसको मैंने नाम दिया था दैट इज ab। ये आपके पास आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जिसको मैं यहाँ पे क्या नाम कर रहा हूँ, जो लास्ट टाइम किया था r2 माइनस में r1 वेक्टर। क्लियर है? अब एक्सेलरेशन अगर मेरे को निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन तो मेरे को पता है दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में जो चेंज इन वेलोसिटी हुआ है, जो किसमें हुआ है, चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। जो मेरे पास चेंज इन टाइम हुआ है, जो टाइम टेकन किया है। सपोज करता हूं कि ए जो मेरे पास पार्टिकल था, अगर वाई एक्सिस के अलोंग में मैं बात करता हूं तो वाई एक्सिस के अलोंग में ये मैंने बात किया ए पॉइंट तक का, तो ये तो मेरे पास आया एक्स नोट मान लिया और यहाँ पे ये पॉइंट मान लिया वाई नोट। ठीक है। बी पार्टिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो बी पार्टिकल जो आपके पास आया दैट इज ये पार्टिकल जो आपके पास आ रहा है, इसको मैं नाम दे रहा हूं भाई वाई एक्सिस के अलोंग में वाई, और इसको यहाँ पे इस पार्टिकल को नाम दे रहा हूं एक्स एक्सिस के अलोंग में एक्स। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक्सेलरेशन बनेगा, क्या बनेगा? एक्सेलरेशन बनेगा, वो बनेगा चेंज इन द वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। अब टाइम टेकन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मेरे पास क्या मान लेता हूँ, ये t1 टाइम में, और ये आपके पास जो टोटल आया है वो क्या है, ये है t2 टाइम में। तो चेंज इन टाइम तो हमने अर्लियर वीडियोस में बताया था t2 माइनस में t1। अब अगर मैं एक्सेलरेशन लिखता हूं दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू में, या फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं दैट a वेक्टर इज इक्वल टू में चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? अब मेरे पास v1 वेलोसिटी और v2 मान लेता हूं, r1 की v1 और मेरे पास r2 की वेलोसिटी v2। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास आया दैट इज v2 वेक्टर माइनस में v1 वेक्टर अपॉन में चेंज इन टाइम या फिर टाइम टेकन जो हुआ दैट इज t2 माइनस में t1। क्लियर है भाई? इसको यहां लेके आता हूं तो ये आपके पास बना a इंटू में t2 माइनस में t1 इज इक्वल टू में आपके पास बचा v2 वेक्टर माइनस में v1 का वेक्टर। अब मेरे पास इक्वेशन लेकर आनी, तो मैं क्या करता हूं भाई, इस v1 को इधर ट्रांसफर कर देता हूं। v1 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो आपके पास क्या बचा, v2 वेक्टर इज इक्वल टू में v1 तो हो गया प्लस का, प्लस में a इंटू में t2 माइनस में t1। अब सपोज करता हूं कि आपके पास क्या करता हूं भाई, सपोज करता हूं कि आपके पास v2 वेलोसिटी को तो मैं कहां से लिख देता हूं कि v2 को डिस्प्लेस करके मैं लिख देता हूं क्या, v वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको मैं क्या लिख रहा हूं, फाइनल वेलोसिटी। v1 वेलोसिटी जो है उसको मैं लिख रहा हूं भाई इनिशियल वेलोसिटी, जो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट हुई इनिशियल वेलोसिटी। आपके पास एक्सेलरेशन है t2 टाइम को मैं लिख रहा हूं कि आपके पास t टाइम लिया है एंड t1 टाइम को लिख रहा हूं 0 ताकि ओरिजिन से स्टार्ट किया है। तो इक्वेशन बनी आपके पास। अब ये सारी चीजें मैं पुट करता हूं कहां पे, इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन आपके पास बन के आई दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू में u प्लस में a इंटू में t माइनस में 0 दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू u प्लस में a t। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन के आई वेलोसिटी की टर्म। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो देन v माइनस में u अपॉन में t हो जाएगा। ठीक है। अब यहां से मैं इनकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटीज को अगर मैं मैग्नीट्यूड की टर्म में, अगर मैं आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म में लिखूं तो v वेलोसिटी को तो मैं लिख रहा हूं भाई, v वेलोसिटी को लिख रहा हूं दैट इज x एक्सिस के अलोंग में v को लिख रहा हूं, ये क्या आ जाएगा आपके पास vxi प्लस में vyj। क्लियर है भाई? अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं देन मैग्नीट्यूड आपके पास v वेक्टर का आ जाएगा दैट इज vx का स्क्वायर प्लस में vy का स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजल्ट करता हूं। देन
ये आपके पास आया यू एक्स आई वेक्टर प्लस में यू वाई जे वेक्टर, तो आपके पास मैग्नीट्यूड क्या बचा इस टर्म का, मैग्नीट्यूड आपके पास यही बचा, दैट इज यू एक्स का स्क्वायर प्लस में यू वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन भी रिजॉल्व कर सकता हूं। देन एक्सेलरेशन आपके पास आया ए एक्स आई प्लस में ए वाई जे, क्योंकि मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, दो टर्म में वो कर रहा हूं। देन आपके पास जो मेरे पास मैग्नीट्यूड बचा है एक्सेलरेशन का, दैट इज ए एक्स का स्क्वायर प्लस में ए वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। तो आपके पास यहां से इसकी इक्वेशन आती है। अब मैं देखूं भाई कि अगर मैं यहाँ पे इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इनको रिजोल्व करूं, क्या करूं, इस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में इनको रिजोल्व करता हूं, देन रिजोल्व करते हैं भाई। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन के है भाई, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू में u प्लस में a इंटू में t, आपके पास ये बन के आया था। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट पे जब रिजोल्व करता हूं, जो हमने vx और vy किया था, तो वहां पे लिखता हूं भाई दैट इज vxi प्लस में vyj कंपोनेंट इज इक्वल टू में u के अलग में बात करता हूं uxi प्लस में uyj कंपोनेंट प्लस में a भी हमने रिजोल्व किया था, दैट इज axi प्लस में ayj कंपोनेंट और इनटू में क्या है आपके पास t। अब यहां से अगर मैं वेक्टर अलोंग में x एक्सिस के अलोंग में और y एक्सिस के अलोंग में अगर करता हूं, तो देन आपके पास मैं क्या करूं भाई, x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग में अलग अलग लिखता हूं। देन vx आपके पास बचेगा i कंपोनेंट, यहां से भी i कंपोनेंट को ले लेता हूं और यहां से भी t, तो मल्टीप्लाई है, तो मैं क्या करता हूं, ये आपके पास बचा दैट इज ux प्लस में ax इंटू में t आपके पास है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ये बनी आपके पास, एक हो गया किसके अलोंग में, x एक्सिस के अलोंग। ठीक है, x के अलोंग में बन गया। अगर vy की बात करता हूं j कंपोनेंट के टर्म में, तो आपके पास क्या बनेगा, uy प्लस में ay इंटू में t, ये सेकंड बनी, ये किसके अलोंग में, ये y एक्सिस के अलोंग में। तो आपके पास जो वेलोसिटी जो टर्म आई दैट इज vx इज इक्वल टू ux प्लस में ax इंटू में t एंड vy इज इक्वल टू uy प्लस में ay इंटू में t। तो ये आपके पास जो इक्वेशन टर्म आती है, ये है किसके अलोंग में भाई, अगर मैं मोशन की बात करता हूँ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की टर्म में। क्लियर है। अब यहाँ पे इसी के साथ अगली टर्म जो मेरे पास स्टेटमेंट आती है, वो अगर मैं निकालूं डिस्प्लेसमेंट, क्या निकालूं भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मेरे को पता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अगर मैं निकालूं, मैं अगर वेलोसिटी की बात करता हूं, क्या कि डिस्प्लेस वेलोसिटी की अगर मैं बात करता हूं, दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू में दैट इज डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आया है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट टू द आपके पास जो भी टाइम टेकन लिया है। ठीक है, अब आपके पास वेलोसिटी की मैं अगर मैं बात करूं, तो वेलोसिटी तो आपके पास क्या है, v, दैट इज v वेक्टर इज इक्वल टू में डिस्प्लेसमेंट। अब r2 माइनस r1 डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दैट इज r2 माइनस में r1 अपॉन में टाइम टेकन की बात करूं, टाइम टेकन आपके पास आया t2 माइनस में t1। तो ये आपके पास आया है भाई किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मैं क्या निकालूं, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, तो इसको मैं लिख देता हूं एवरेज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ एवरेज आया डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। ठीक है, अब क्या करता हूं भाई, आपके पास डिस्प्लेसमेंट मेरे को वेक्टर चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, दिस इंप्लाइज r2 वेक्टर माइनस में r1 वेक्टर इज इक्वल टू में v एवरेज इनटू में t2 माइनस में t1 बचा भाई। अब इस स्टेटमेंट को यहां लिखता हूं, r1 को इधर लेके जाता हूं, देन आपके पास बना r2 इज इक्वल टू में r1 प्लस में v एवरेज इनटू में t2 माइनस में t1। क्लियर है। अब यहां से मैं सेम कंसेप्ट करता हूं कि r2 को क्या मान लेता हूं, r, दैट मैं डिस्प्लेस करता हूं भाई, r2 को डिस्प्लेस किया r से एंड r1 को डिस्प्लेस किया किससे, r0 से। ठीक है, एंड t2 को मैं कर रहा हूं भाई t टाइम से और t1 को डिनोट किया मैंने 0 से। तो इक्वेशन बनी है आपके पास, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू में r0 प्लस में v एवरेज इनटू में t माइनस में 0, दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू में r0 प्लस में v एवरेज इनटू में t। तो आपके पास ये इक्वेशन बनी, दैट इज r इज इक्वल टू में r0 प्लस में v एवरेज इनटू में t। अब वही रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करता हूं, अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा तो आपके पास क्या बनेगी इक्वेशन, मेरे पास जो इक्वेशन बन के आई r2 r1 v एवरेज t2 माइनस में t1, जो हम कंपोनेंट रिजॉल्व कर रहे थे वो अभी नेक्स्ट टर्म में करेंगे।
तो आपके पास R2 इज इक्वल टू R1 प्लस में V एवरेज बना। अब मैं क्या करता हूं भाई, आपके पास अगर मैं एवरेज वेलोसिटी को अगर निकालना चाहूं तो एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं तो आपके पास V1 प्लस में V2 डिवाइडेड बाय 2 कर सकता हूं भाई एवरेज वेलोसिटी के टर्म में। अब इस वैल्यू को मैं पुट करता हूं यहां पे, देन R2 वेक्टर इज इक्वल टू में R1 वेक्टर प्लस में V1 प्लस में V2 अपॉन में 2 इनटू में आपके पास अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो इनटू में आया T2 माइनस में T1, ये आपके पास बना भाई इक्वेशन की टर्म में। अब यहां से अगर आपके पास मैं V2 की बात करूं, किसकी बात करूं, V2 की, तो V2 की स्टेटमेंट हमने पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, क्या, दैट V2 इज इक्वल टू में आया था V1 प्लस में आपके पास क्या आया था, V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस में T1 आया था भाई, अभी निकाला था हमने ये एवरेज वैल्यू V2 जो हमने इक्वेशन बनाई थी, V2 इज इक्वल टू V1 प्लस में A T2 माइनस T1, इस वैल्यू को पुट करता हूं यहाँ पे V2 की जगह, देन आपके पास क्या बना, R2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में R1 प्लस में, ये आपके पास बना, बड़ी ब्रैकेट ले लेता हूं V1, ठीक है भाई। एक काम करता हूं भाई, यहां से क्या करता हूं, इस 2 को बाहर ले लेता हूं, क्या करता हूं, इस 2 को बाहर ले लेता हूं, तो मैंने लिया 1/2 बाहर आ गया, आपके पास ये बन गया V1 प्लस में V2 की वैल्यू को पुट करता हूं V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस में T1, ठीक है, V2 की वैल्यू पुट कर दी हमने, 1/2 बाहर ले लिया, और साथ में मल्टीप्लिकेशन आपके पास है किसका, T2 माइनस में T1 का, तो ये आपके पास ये इक्वेशन बनी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो V1 प्लस V1 तो क्या बन रहा है, 2V1, देन R2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में R1 प्लस में 1/2, तो ये आपके पास बना 2V1 प्लस में A इंटू में T2 माइनस में T1, और इस सारे की मल्टीप्लाई मेरे पास किसके साथ है, इस सारे की मल्टीप्लाई है T2 माइनस में T1 के साथ, ठीक है, ये आपके पास ये है, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूं भाई, ये आपके पास प्लस है और इसकी मल्टीप्लाई T2 माइनस T1 के साथ है, तो मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन को लिखता हूं, दैट इज R2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में R1 प्लस में, अब ये 1/2 में साथ ले लेता हूं, इनटू में 2V1 ले लिया, ठीक है, और प्लस का है इसको बाद में ले लेता हूं, साथ में पर इसके क्या है T2 माइनस में T1, और यहां से मेरे पास अगर मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद, अच्छा ये तो मेरे पास इसका आ गया, अब प्लस में ये 1/2 यहां भी है, 1/2 यहां भी है, एक्सेलरेशन के साथ अगर करता हूं तो एक्सेलरेशन और T2 माइनस में T1, और साथ में मल्टीप्लाई किसका है, साथ में मल्टीप्लाई है T2 माइनस में T1 का। अब अगर मैं इस इक्वेशन को लिखता हूं, अब इस इक्वेशन को लिखने की कोशिश करता हूं, देन R2 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास R1 यूनिट वेक्टर आ गया भाई, आपके पास R1 यूनिट वेक्टर आ गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास सिर्फ क्या बचा, तो आपके पास सिर्फ बचा V वेक्टर आपके पास इनटू में T2 माइनस में T1, T2 माइनस में T1 ये बचा, प्लस में, प्लस की अगर मैं बात करूं तो आपके पास 1/2 प्लस में 1/2 एक्सेलरेशन इनटू में, अब T2 माइनस T1 और T2 माइनस A और A का स्क्वायर, कहने का मतलब आपके पास बचा T2 माइनस में T1 सारे का स्क्वायर, ये स्टेटमेंट आपके पास बची भाई R2 की, क्लियर है। अब इस R2 की स्टेटमेंट को मैं पुट करता हूं कि R2 की वैल्यू को तो मैं पुट करता हूं R, और R1 की वैल्यू को जो हमने कंपोनेंट जोड़ किया था R1 की वैल्यू को पुट करता हूं R0, जो इनिशियल वेलोसिटी जो मेरे पास V है इसको मैं क्या कर लेता हूं, V मान लेता हूं, T2 को T और T1 की वैल्यू को G, एक्सेलरेशन A ही रहना, तो आपके पास इक्वेशन जो बन के आएगी, इक्वेशन क्या बन के आएगी, इक्वेशन आपके पास बन के आई, दैट इज R वेक्टर इज इक्वल टू में R यूनिट वेक्टर प्लस में आपके पास ये V है, तो V वेक्टर इनटू में ये आपके पास T2 माइनस T1, T माइनस T 0 करूंगा तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, VT प्लस में आपके पास यहाँ पे बात करता हूँ 1/2 एक्सेलरेशन T2, अब T2 की वैल्यू करता हूँ T और T1 की वैल्यू 0, तो T माइनस 0 T का स्क्वायर करूंगा तो T का स्क्वायर, तो आपके पास ये इक्वेशन बन के आई, दैट इज R यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू में R0 प्लस में VT प्लस में 1/2 AT का स्क्वायर। अब ये मेरे पास क्या है भाई, वेलोसिटी है, वेलोसिटी, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको पुट कर लेता हूँ भाई इनिशियल वेलोसिटी, इस V की वैल्यू को मैं पुट कर लेता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज मैं वैल्यू पुट कर लेता हूँ U। अब आप यहाँ से कंपेयर करके देखेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है, अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करता हूँ क्या,
कि s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर आपने पढ़ा है, तो अगर इसको रिजेम्बलेंस करके देखता हूं तो ut प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, तो सेम इक्वेशन आपके पास बन के आ रही है। इससे मोशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन प्लेन अगर मैं क्या करता हूं, डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं। ठीक है भाई, अब इसको मैं कंपोनेंट रिजोल्व वेक्टर करता हूं, किसके, एक्स एक्सिस के अलोंग में और वाई एक्सिस के अलोंग में। अभी करते हैं भाई। अब भाई हमने जो इक्वेशन आई थी हमारे पास r वेक्टर इज इक्वल टू में r नॉट प्लस में ut प्लस में हाफ at स्क्वायर। अब इसको टू डायमेंशनली में क्या करता हूं, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूं। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग चाहिए, तो मैं क्या करता हूं, पहले तो x एक्सिस के अलोंग में x यूनिट वेक्टर अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या बनेगा, r नॉट की अगर मैं बात करूं तो r नॉट क्या आएगा आपके पास, x नॉट i, ठीक है, प्लस में ये आपके पास u की बात करूं तो u x i इंटू में t हो गया आपके पास प्लस में 1/2 a x i और इंटू में t का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई भाई। अब अगर यही मैं बात करूं किसकी, y एक्सिस के अलोंग में, तो y एक्सिस के अलोंग में आपके पास क्या आएगा, y नॉट i प्लस में u y j, सॉरी y नॉट के साथ j आएगा भाई, इंटू में j इंटू में t प्लस में 1/2 a y j इंटू में t का स्क्वायर। अब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों कंपोनेंट एक टर्म में है, कहने का मतलब x i वेक्टर प्लस में y j कंपोनेंट अगर मैं दोनों एक टर्म में करता हूं तो आपके पास कैसे लिख सकता हूं, x नोट वेक्टर i प्लस में u x i इंटू में t प्लस में 1/2 a x i इंटू में t का स्क्वायर प्लस में, क्योंकि मेरे पास y नोट कंपोनेंट को लिखता हूं y नोट j प्लस में u y j इंटू में t प्लस में 1/2 a y j इंटू में t का स्क्वायर। ये कंपोनेंट आपके पास रिजोनेंस हुआ भाई। अब रिजोनेंस देखता हूं तो x यूनिट वेक्टर को एक तरफ और y को एक तरफ, x को एक तरफ और y को एक तरफ, तो आपके पास क्या बना, x इज इक्वल टू में, तो आपके पास अगर मैं x से सिर्फ i कंपोनेंट के वेक्टर की बात करूं तो i को ले रहा हूं, दैट इज x नोट प्लस में u x t का t प्लस में 1/2 a x t का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं वहीं से y एक्सिस के अलोंग की बात करूं, ये तो आपके पास किसके अलोंग में है, x एक्सिस के अलोंग में। अगर y एक्सिस के अलोंग में बात करूं तो j कंपोनेंट और j कंपोनेंट के साथ रिजोल्व करूं तो j सारा बाहर, j से j कैंसिल आउट, तो आपके पास बना y इज इक्वल टू में y नोट प्लस में u y t प्लस में 1/2 a y t का स्क्वायर। ये आपके पास किसके अलोंग में बना है, ये बना है y एक्सिस के अलोंग में। तो ये आपके पास भाई दोनों कंपोनेंट रिजोल्व हो गए, x एक्सिस के अलोंग में, y एक्सिस में। जो मेरे पास प्रॉपर इक्वेशन आई थी वो आपके पास प्रॉपर इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। x एक्सिस के अलोंग में अगर मैं बात करूंगा तो आपके पास x नोट प्लस में u x t प्लस में हाफ x a x t का स्क्वायर। अगर मैं x नोट और y नोट की वैल्यू को 0 पुट कर देता हूं तो सीधा आपके पास x इज इक्वल टू में u x, अगर मैं यहां से x नोट और y नोट की वैल्यू को अगर मैं 0 कर दूं तो आपके पास सिर्फ क्या बनेगा, x इज इक्वल टू में u x t प्लस हाफ x t स्क्वायर और y इज इक्वल टू में u y t प्लस में हाफ y t का स्क्वायर। तो ये आपके पास पूरा था मोशन इन अलोंग इन ए सिंपल प्लेन की अगर मैं बात करूं इन द टू डायमेंशन, तो आप इस तरीके से इसको रिजोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, सो आप मोशन इन प्लेन को इस तरीके से कर सकते हैं भाई। आपके पास कोई भी दो इक्वेशन पूछे x एक्सिस के अलोंग में, y एक्सिस के अलोंग में, तो जो हमने अभी आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशंस निकालते हैं उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपके पास टू डायमेंशन कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास मूवमेंट कर रहा है। सो आप इसको देखते रहिए, अगर कोई आपके पास फिर भी कोई क्वेरीज आती है देन यू कैन कमेंट अस। थैंक यू फॉर वाचिंग अस, थैंक यू।